ये हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हार्मोन कौन कौन से आते हैं इनमें, वो कौन से आते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब यही है कि प्लांट की ग्रोथ में जो जो हार्मोन लगते हैं, उसकी ग्रोथ में जो रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ कराने के लिए जो जो हार्मोन रिक्वायर होते हैं, वो उसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो उसको रेगुलेट करते हैं, उसके हाइट बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, स्टेम बढ़ाते हैं, रूट बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उसमें कौन कौन से आते हैं हम जान लेते हैं। पहला आता है ऑक्सिन, दूसरा आता है गिबरेलिन, तीसरा आता है साइटोकाइनिन, चौथा आता है इथाइलिन, और पांचवा आता है एब्सिसिक एसिड। जो शुरुआती के 3 हार्मोन्स हैं वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, मतलब वो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं पॉजिटिव, और ये जो दोनों हैं वो इनहिबिटर्स हैं, और ये जो हैं वो प्रोमोटर्स हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। और ये जो दो हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं यानी रोकते हैं। और ये तीनों ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले ऑक्सिन, जो मैंने हार्मोन लिखा है। पहला ऑक्सिन, शुरुआत करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन का मतलब होता है, ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ऑक्सिन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसका नाम था ऑक्सीन। ऑक्सीन इसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सीन को सबसे पहले खोजा किसने? सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने खोजा और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने खोजा। चार्ल्स डार्विन वही जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखे थे, वही वाले चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। अब खोजा कैसे था वो जान लेते हैं। तो क्या हुआ, ये चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन मतलब इनके बेटे दोनों काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे। फोटोट्रॉपिज्म एक प्रोसेस होता है कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में जो जो चेंजेस हो रहे हो, उसमें क्या हो रहा हो, उसके बारे में जानने का प्रोसेस होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक से देखा कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, सेम उसी डायरेक्शन में जो प्लांट की टिप है, उन्होंने कैनरी ग्लास ली थी। कैनरी ग्रास एक तरह की घास होती है, उस पर वो लोग फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक से देखा कि जैसे इस डायरेक्शन में सन है, ठीक है, और इधर से लाइट आ रही है, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, बेंडिंग हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये हो क्यों रहा है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले ऑक्सिन, उन्होंने ये पाया कि ऑक्सिन की वजह से ये बेंडिंग हो रही है, लेकिन वो क्या थे, इस चीज को आइसोलेट यानी निकालने में असक्षम रहे। तो सबसे पहले खोजा किसने? ऑक्सिन, और उसके उनके बेटे मतलब चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने खोजा ऑक्सिन की। डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले डिस्कवरी की चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। लेकिन सबसे पहले इसको निकाला किसने? सबसे पहले ऑक्सिन को निकाला, जो ऑक्सिन हार्मोन था उस वो बेंडिंग हो कैसे रही थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो रूट होती है, ऑक्सिन सूट पे नहीं बनता, सूट की टिप पे सिर्फ बेंडिंग कराता है। ये सूट की टिप पे बेंडिंग कराता है, ठीक है। लेकिन बनता कहाँ है ऑक्सिन हार्मोन? रूट में बनता है, रूट में बनता है, और रूट से शूट पे आता है, और जहाँ पे आता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कराता है। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको काट दूं और यहाँ पे कुछ सेल्स एक्स्ट्रा ऐड करूं तो ये इस डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे इस पेन को मैं ऐसे तोड़ कर बीच से और यहाँ पे मिट्टी भर दूं तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे ऐसे। जैसे ये पेन है, इसको मैं बीच से तोड़कर, ऐसे सीधी पेन है, इसको मैं बीच से तोड़कर और यहाँ पे मिट्टी भर दूं या टेप भर दूं तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा। सेम उसी तरीके से जब ऑक्सिन यहाँ सिंथेसिस होता है रूट पे, ऑक्सिन सिंथेसिस मतलब ऑक्सिन रूट में बनता है और रूट से बनके सूट पे आता है, और जहाँ पे आता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कराता है, जिसकी वजह से सन की डायरेक्शन में या फिर लाइट की डायरेक्शन में
सूट की बेंडिंग होती है। लेकिन ये चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सिर्फ इसको खोजा था और ये आइसोलेट नहीं कर पाए थे, निकाल नहीं पाए थे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को निकाला किसने, तो आइसोलेटेड बाई, तो हम लोग ये टॉपिक लिख लेते हैं फर्स्ट आइसोलेटेड बाई। सबसे पहले निकाला किसने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था F.W. वेंट। F.W. वेंट। ये क्या था, ओट यानी ओट एक तरह का प्लांट होता है, उस पर काम कर रहे थे। उसमें से इन्होंने ऑक्सीजन नामक हार्मोन को निकाला। कैसे निकाला वो जान लेते हैं। इन्होंने अगार की प्लेट ली। अगार एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है या थोड़ा हार्ड होता है, जो कि सीवीड से निकाला जाता है, अगार, ठीक है। अगार की प्लेट ली। अगार एक तरह का सीवीड यानी घास वगैरह खरपतवार जो समुद्र में पाए नहीं जाते, वहां से निकालते हैं। अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको निकालकर यहाँ पे लगा दिया कि आखिर हो क्या क्यों रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से जब रूट से ऑक्सीजन बन के लाइट जब पड़ी तो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करना था। नीचे जब ऑक्सीजन बना रूट पे और रूट से बन के सूट में जाने लगा, तो ऑक्सीजन जो अगार की प्लेट लगी थी, अगार प्लेट लगी थी, वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन जमा होने लगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब जमा होने लगा तो ये F.W. वेंट ने ओट के पौधे में ये एक्सपेरिमेंट किया था। F.W. वेंट ने अगार को निकाल लिया, यानी जो प्लेट थी उसको निकाल लिया, और वहाँ से उन्होंने ऑक्सीजन हार्मोन को पहली बार आइसोलेट किया, ठीक है। लेकिन ये फ्री फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाए थे। नॉट फर्स्ट आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट। ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट बट नॉट इन फ्री फॉर्म। तो फर्स्ट आइसोलेटेड सबसे पहले फ्री फॉर्म में, यानी एकदम सिर्फ ऑक्सीजन ही रहे और कोई चीज़ ना रहे, उसको फ्री फॉर्म में सबसे पहले आइसोलेट किया। सबसे पहले निकाला कॉगल एंड स्मिथ ने। कॉगल एंड स्मिथ कहाँ से निकाला था, ह्यूमन यूरिन से निकाला था। ह्यूमन यूरिन मतलब हम लोग की यूरिन से निकाला था, ठीक है। कॉगल एंड स्मिथ फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सीजन, फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म। ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म। किसने कॉगल स्मिथ ने निकाला था ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। जो कि था इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीजन के बारे में हमने इतना जान लिया। ये ऑक्सीजन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ऑक्सीजन का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन से लिया गया था, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी बढ़ना। और इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। कहाँ पे, जब वो फोटोट्रॉपिज्म पे वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म, ये लिख लीजिए, वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म, वो सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। किस प्लांट पे, एक कैनरी ग्रास नामक पौधा था, यानी एक तरह की घास थी, उस पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ी उसी डायरेक्शन में सूट जो है, यानी अपर पार्ट जो है प्लांट का, वो बेंड करता जा रहा है। तो बेंड किस लिए कर रहा था, तो उन्होंने पता लगाया तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से बन रहा था। तो ऑक्सीजन जो वहाँ नहीं बन रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बार माइका प्लेट लगा दी तो बेंडिंग नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि रूट पे बन के शूट पे ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन वो इसको बाहर नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि उनके पास उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कुछ समय बाद F.W. वेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ऑक्सीजन को निकाला, किसी प्लांट से बाहर निकाला। कैसे निकाला, उन्होंने अगार की प्लेट लिया। अगार एक सब्सटेंस होता है जो कि सीवीड्स यानी समुद्र घासों से या फिर खरपतवार जो रहती हैं वहाँ से निकाला गया अगार, और उसमें से अगार निकाला गया। उसके बाद उन्होंने प्लांट को कट किया, उसके बीच में रख दिया। जब लाइट पड़ी तो नीचे से जब ऑक्सीजन बन के सूट पे जा रहा था, रूट से सूट पे जा रहा था, तो बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस था अगार, वहाँ पे धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा था अगार पे ऑक्सीजन। फिर जब निकाला तो यहाँ पे ऑक्सीजन इन्होंने पाया। तो सबसे पहले आइसोलेट किया था F.W. वेंट ने, जो कि ओट नामक पौधे पे काम कर रहे थे। ओट एक पौधा था। उसके बाद सबसे पहले फ्री फॉर्म में आइसोलेट किया कॉगल एंड स्मिथ ने। सबसे पहले कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से, जो कि इंडोल एसिटिक एसिड था, ठीक है। ऑक्सीजन कितने तरीके के वो भी जान लेते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पे जान लेते हैं। ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो
सबसे पहले नेचुरल जो होते हैं वो जान लेते हैं। नेचुरल दो होते हैं, पहला होता है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये पहला होता है इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा होता है IBA यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड ये नेचुरल था। और सिंथेटिक जो होते हैं वो होते हैं 4D यानी 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और सिंथेटिक में दो होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया। दूसरा होता है Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अब जान लेते हैं, हमने जाना कि जो ऑक्सीजन होता है वो दो तरीके का होता है, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल में आते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो कि किसी प्लांट से डायरेक्टली निकाल लिए जाते हैं। और ये जो है ये आर्टिफिशियल बनाया गया है लैब्स में, लेबोरेटरीज में। 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये आर्टिफिशियल मेड है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ऑक्सीजन, एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ आगे उसके बारे में, पढ़ने के बारे में। ऑक्सीजन का ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है ग्रो। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले इसको फोटोट्रॉपिज्म, जब वो कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में उसकी सूट जो है बेंड होती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, पता लगाने के लिए कि किस वजह से हो रहा है, क्या सूट पे ही कुछ बन रहा है, तो उन्होंने एक बार यहाँ पे माइका की प्लेट लगा दी। एक बार क्या हुआ, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी वहाँ पे ऐसे माइका की प्लेट लगा दी, तो क्या हुआ, कोई बेंडिंग नहीं हुई, नो बेंडिंग। तो मतलब यहाँ पे शूट की टिप पे कोई चीज़ नहीं बन रही थी, मतलब वो रूट पे बन रही थी और शूट पे आ रही थी। तो ऐसे पता लगाया कि ऑक्सीजन जो है रूट पे बन के शूट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिंथेसिस कहाँ पे होता है इसका, सिंथेसिस ऑक्सीजन बनता कहाँ है, ऑक्सीजन सिंथेसिस एट रूट टिप। और इसका प्रीकर्सर यानी किसकी वजह से ये बनता है, किसकी मदद से, प्रीकर्सर कौन है, वो है नेफ्थलीन या फिर इंडोल रिंग लिख लीजिए, कुछ भी, इंडोल कंपाउंड जैसे नेफ्थलीन वगैरह स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ, एग्जांपल नेफ्थलीन। जैसे ये ऐसे, ये है इंडोल रिंग, ठीक है, ये इसी का एक कंपाउंड है नेफ्थलीन। ये सब इसको ऑक्सीजन को बनाने में मदद करते हैं। अब इसका टेस्ट जान लेते हैं कि इसको पता कैसे लगाते हैं, और उसके बाद इसका रोल पढ़ेंगे। तो आगे पढ़िए। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को पता लगाने के लिए कि ऑक्सीजन है कि नहीं, दो तरीके टेस्ट किए जाते हैं। उसे कहते हैं बायो एसे, टेस्ट को ही कहते हैं बायो एसे फॉर ऑक्सीजन, बायो एसे फॉर ऑक्सीजन या टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। तो पहला टेस्ट जो होता है वो होता है एवेना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। एवेना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, उसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ। एवेना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ये जो टेस्ट था ये FW वेंट साहब ने ही किया था, जिन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को, ये FW वेंट साहब ने ही किया था। तो सबसे पहले एवेना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये प्लांट है, ये सूट है, जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में ये ऑक्सीजन यहाँ रूट से बन के सूट की तरफ जाएगा और यहाँ पे ऐसे बेंडिंग कराएगा उसी डायरेक्शन में। तो ये एक टेस्ट होता है जानने का कि
जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से उस फ्रंट डायरेक्शन में बेंडिंग आ जा रही है। और बनता कहाँ है, यहाँ रूट पे बनता है और रूट से बन के शूट पे जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस एट रूट, और जाता कहाँ है, शूट पर, और वहाँ पे बेंडिंग करा देता है। तो ये पहला टेस्ट होता है कि कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन है कि नहीं। जब ऊपर जाएगा बेंडिंग कराएगा तो पता लगा लेंगे कि ऑक्सीजन है। दूसरा टेस्ट होता है एवियना क्वालिफायर कर्वेचर टेस्ट, पहला हो गया। दूसरा होता है क्रेस्ट रूट इनहिबिशन टेस्ट। उसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। क्रेस्ट रूट इनहिबिशन टेस्ट, तो आपने ये इस तरीके की सीड जब ग्रो करती है प्लांट बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये देखा होगा, अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल और लोअर पार्ट को कहते हैं रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है, प्लूम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है। तो अगर ऑक्सीजन ढेर सारा रहेगा, ठीक है, रेडिकल में ही, अगर रेडिकल फॉर्म रूट और ये प्लूम्यूल फॉर्म शूट। अगर मोर ऑक्सीजन, मतलब मोर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम ये रेडिकल की ग्रोथ होगी, यानी एकदम ना के बराबर ग्रोथ होगी, ठीक है, ये रेडिकल। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतनी कम रेडिकल की ग्रोथ होगी, और जितना कम ऑक्सीजन रहेगा उतनी ज़्यादा रेडिकल की ग्रोथ होगी। लेस ऑक्सीजन, जितना कम ऑक्सीजन रहेगा उतनी कम रेडिकल की ग्रोथ होगी। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि ऑक्सीजन है कि नहीं, या फिर कितने अमाउंट में है। अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है मतलब ऑक्सीजन बहुत कम है, अगर कम ग्रोथ हो रही है रेडिकल की तो मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है क्रेस्ट रूट इनहिबिशन टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टेस्ट थे, एवियना क्वालिफायर कर्वेचर टेस्ट और फिर क्रेस्ट रूट इनहिबिशन टेस्ट, ये जानने के लिए कि ऑक्सीजन है कि नहीं, कितने अमाउंट में है, वो जानने के लिए। अब हम ऑक्सीजन के रोल पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का क्या रोल है। पहला वो है कि प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। पहला जो रोल है ऑक्सीजन का वो होता है प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, उसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने टी गार्डन अगर गए हों हिली एरियाज पे, तो वहाँ पे चाय के पत्तों की खेती होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जितना लंबा वो पत्ता रहेगा, मतलब जितना लंबा उसकी शूट रहेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पत्तियाँ ग्रो करेंगी ऐसे ऐसे लेटरल में। तो जितनी ज़्यादा मतलब एपिकल रहेगा, एपेक्स जितना लंबा होगा मतलब अपर पार्ट, उतनी ज़्यादा लीव्स बनेंगी और उतना ही ज़्यादा उनकी सेलिंग होगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा। तो पहला होगा प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपेक्स मतलब अपर पार्ट और डोमिनेंस मतलब उसको डोमिनेट कराता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब अपर पार्ट को बढ़ाने में पहला रोल है, ऑक्सीजन मदद करता है अपर पार्ट को बढ़ाने के लिए। तो कहाँ पे होता है, टी गार्डनिंग, ठीक है, या फिर टी गार्डनिंग वगैरह में इसका बहुत यूज होता है। टी गार्डनिंग हो गया, और हो गया टी गार्डनिंग हो गया, और हेज मेकिंग हो गया। हेज मेकिंग मतलब ऐसे खड़े खड़े लंबे पौधे उगाने की जगह वहाँ पे, ताकि प्लांट ज़्यादा लंबे लंबे दिख सकें और बहुत सारे प्लांट उगाए जा सकें, ताकि वो लेटरल में कम फैले, ठीक है। पहला होता है प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा इसका हो गया प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। मतलब जैसे आपने रोज़ का वो देखा है, रोज़ का प्लांट, तो उसमें से हम लोग स्टेम काट देते हैं उगाने के लिए। उसको क्या करते हैं, रोज़ के प्लांट में से एक स्टेम तोड़ लाते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी भिगो देते हैं या फिर लगा देते हैं। तो वहाँ पे जो स्टेम रहता है एक साइड रूट निकल आता है, दूसरी साइड उसका शूट बनने लगता है, फिर उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो मतलब एक ही स्टेम से पूरा का पूरा नया प्लांट बना गया। तो इसमें लिख दीजिए ऑक्सीजन का दूसरा रोल होता है प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। मतलब किसी स्टेम को अगर काट दें तो उसमें रूट बढ़ाने का काम करता है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। यहाँ और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ सीड से रेडिकल निकलने की बात कर रहा था। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो रेडिकल कम निकलेगा, जो कि आगे रूट बनेगा। ये सीड की बात कर रहे थे, यहाँ स्टेम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग मतलब जैसे कोई फ्लावर का प्लांट है, जैसे आप रोज़ का प्लांट ही लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल रोज़।
रोज़ का प्लांट ही ले लीजिए, तो उसमें जब स्टेम काट के लाते हैं तो अगर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें से उतनी ज़्यादा बढ़िया रूट निकलेगी एक ही स्टेम में से, और ऊपर का पार्ट सूट बना देगा। तो मतलब ऑक्सीजन एक नए पौधे को बनाने के लिए कैपेबिलिटी कर रहा है, क्योंकि रूट बढ़ाने में वो मदद कर रहा है। दूसरा हो गया प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब तीसरा रोल लिख लेते हैं, प्रमोट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ, यानी नई पत्तियों को नहीं झड़ने देता। प्रमोट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ, प्रमोट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ। जैसे कोई पौधा होता है उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं वो तुरंत नहीं झड़ती, लेकिन जो पुरानी होती हैं वो तुरंत झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। ये मान लो ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ, और ये यंग लीफ है, यंग लीफ। एब्सिशन मतलब होता है झड़ना। प्रमोट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ नहीं, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ एंड प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ, यानी ओल्ड लीफ को झड़ाता है और यंग लीफ को बचाता है। यहाँ पे जो नई पत्ती होंगी वहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होगी, मोर ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ही देरी से वो झड़ेगा। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा, यहाँ पे ओल्ड लीफ में क्या होगा, लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये जल्दी झड़ जाता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा मतलब लीफ उतनी ज़्यादा यंग रहेगी और उसको उतनी टाइम तक उस प्लांट से अटैच किया रहेगा। जो नए पौधे होते हैं, नई पत्तियाँ होती हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलकर ओल्ड लीफ में जाता है और वो ओल्ड लीफ एब्सिशन मतलब झड़ जाती है, फॉल ऑफ कर जाती है, और इस तरीके से ये यंग लीफ को बचा लेता है ऑक्सीजन। और चौथा रोल लिख लेते हैं, प्रमोट राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल, मतलब पाइनएप्पल को पकाने में काम आता है। राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल होता है उसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो वो जल्दी पक जाता है। बस जो पाइनएप्पल होता है उसमें अगर ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो वो जल्दी पक जाता है। बस इतना ही कहने का मतलब है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक और रोल भी होता है। आपने कहीं सुना होगा कि कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो बिना एक दूसरे को फर्टिलाइज किए हुए एक फ्रूट नए प्लांट को ग्रोथ करा देता है। वो इसीलिए ऑक्सीजन के कारण ही हो पाता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, उसी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रिप्रोड्यूस या फिर फर्टिलाइज होने की प्लांट को जरूरत नहीं है, वो अपने आप नया सीड, नया प्लांट बना देगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जैसे बनाना वगैरह में होता है और दूसरे पौधों में होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो इंसेंटिव दिया गया था, प्रमोट राइटिंग ऑफ पाइनएप्पल, मतलब पाइनएप्पल को पकाने के लिए काम आता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी जल्दी वो पाइनएप्पल पक जाएगा और मार्केट में सेल कर सकते हैं। और पांचवा पार्ट लिख लेते हैं कि एक्ट एज वीडिसाइड फॉर, मतलब एक्ट एज वीडिसाइड फॉर डाइकॉट। डाइकॉट मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जैसे गेहूं वगैरह के और बड़े पौधे, इनके लिए खरपतवार की तरह वीडिसाइड यानी वीड किलर की तरह काम करता है। वीड मतलब होता है खरपतवार और साइड मतलब होता है किल करना। डाइकॉट प्लांट को किल करने के लिए काम आता है। जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं, गार्डन में छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ा पौधा उगा रहे कहीं कहीं पे तो हमें बहुत खराब लगता है। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन होता है वहाँ पे जो गार्डनर होते हैं ऑक्सीजन को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो डाइकॉट प्लांट यानी बड़े पौधे होते हैं वो मर जाते हैं और सिर्फ घास घास रहते हैं, ताकि नेचर की ब्यूटी को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, ताकि गार्डन को मेंटेन किया जा सके। इसलिए मतलब डाइकॉट को मारने के लिए ये काम आता है। बस ये 5 रोल थे ऑक्सीजन के, ये लिख लीजिए। पहला होता है एपिकल डोमिनेंस यानी एपेक्स के डोमिनेंट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा होता है स्टेम को काट दो तो उसमें रूट उगाने के लिए काम आता है। तीसरा का रोल हो गया कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनको झड़ाने में काम आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है इसलिए वो जल्दी झड़ जाती हैं। चौथा जो हो गया पाइनएप्पल को जल्दी पकाना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी जल्दी पाइनएप्पल पक जाएगा। पांचवा रोल जो होता है डाइकॉट प्लांट के लिए वीडिसाइड की तरह काम करता है, मतलब बड़े पौधों को मार देता है और छोटे छोटे ग्रासेस जो रहते हैं उनको जिंदा रहने देता है, मोनोकॉट्स को, ठीक है। तो इस तरह वो गार्डन को मेंटेन किया रहता है, गार्डन की ब्यूटी को। तो ये सारे रोल थे, ये सारी चीज़ें थी, लिख लीजिए।